क्या आपको पता है एक ऐसा मंदिर? क्यों इस मंदिर में लोग करते हैं करोड़ों रुपयों का दान? क्या आपको पता है एक ऐसी मूर्ति जहां स्वयं भगवान विराजमान है? क्यों इस मंदिर में लोग अपने बालों को करते हैं दान? इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति बालाजी के बारे में। भगवान बालाजी, जिन्हें साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। आज हम इस वीडियो में इस मंदिर की ऐसी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे जो शायद आपको पता भी न हो। नंबर 1, ऐसी कौन सी बात है जिसके चलते लोग करोड़ों का दान इस मंदिर में करते हैं? नंबर 2, ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके चलते लोग अपने सर के बाल दान करते हैं? नंबर 3, क्यों लगाया जाता है बालाजी भगवान के ठुड्डी पे चंदन का लेप? नंबर 4, आखिर में हम तिरुपति बालाजी भगवान के चमत्कार को कहानी के माध्यम से जानेंगे। नंबर 5, मंदिर के बारे में ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी दिलचस्प बातें जिन्हें हम संक्षिप्त में जानेंगे और जिन्हें सुनकर आपके मन में भी उनके दर्शन लेने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। भक्तगणों, हमारे सुनते रहो टीवी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस आप वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि बहुत सी बातें आपको पता नहीं होगी, इसलिए तिरुपति बालाजी के भक्तों को ये बातें जानना जरूरी है। बालाजी की महिमा इतनी बड़ी है कि सब एक ही वीडियो में बताना मुश्किल है, पर आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातें बता सकें। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आंध्र प्रदेश, जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में भारत का सबसे मशहूर मंदिर बना हुआ है, जिसे हम तिरुपति बालाजी नाम से पहचानते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी स्वयं स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के पास निवास किया था। चारों ओर की पहाड़ियां शेषनाग के फन जैसे है, जिसे सप्तगिरी कहते हैं। इसी सप्तगिरी के 7वें पहाड़ पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, उसे वेंकटाद्रि नाम से भी पहचाना जाता है। इस मंदिर में साक्षात भगवान विष्णु जी का अवतार वेंकटेश्वर महाराज जी की पूजा की जाती है। वेंकटेश्वर महाराज की गर्भगृह में स्थापित पत्थर की बनी मूर्ति को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। विशेष पत्थर से बनी भगवान बालाजी की प्रतिमा को देखने से ऐसा लगता है कि वह मूर्ति जीवित है, ऐसा ही लगाता है। बालाजी भगवान के गर्भगृह में दर्शन करते वक्त ध्यान से देखने पर गर्भगृह की बालाजी भगवान की मूर्ति बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है, पर जब गर्भगृह के बाहर से मूर्ति को देखने पर लगता है कि मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित है। हानि तो इस बात से होती है कि मंदिर का वातावरण ठंडा होने के बावजूद भगवान बालाजी को गर्मी लगती है। उनके माथे पर, शरीर पर पसीने की बूंदें देखने को मिलती है। पुजारी पसीने को शरीर से पोंछते रहते हैं। भगवान बालाजी के मूर्ति को कान लगाने से समुद्र के लहरों जैसी आवाज आती है। गैर करने वाली बात यह है कि यह मंदिर समुद्र तल से 853 यानी 2799 फीट ऊंचाई पे है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वेंकटेश बालाजी भगवान विष्णु जी का रूप है और भगवान विष्णु जी वैकुंठ में निवास करने हैं, जो कि समुद्र में है। इसीलिए बालाजी भगवान के मूर्ति से समुद्र की लहरों जैसी आवाज आती है। दान करने की अलग ही परंपरा इस मंदिर में है, फिर वो पैसे की हो या फिर बालों की हो। लोग दिल खोल के और पूरी श्रद्धा से दान करते हैं। इसे हम कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो पहले बात करते हैं पैसे दान करने की, आगे जानेंगे बाल क्यों दान किया जाता है। क्या आपको पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया में सबसे अमीर मंदिर क्यों है? क्यों भक्त इतना अधिक रुपया दान करते हैं इस मंदिर में? आइए सुनते हैं इसके पीछे की कथा। दुनिया के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मंदिर में मन्नत मांगने पर उनकी मन्नत पूरी होती है और भक्त श्रद्धा से यहाँ दान देते हैं। बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार से लेकर राजनेता सभी यहाँ भगवान का आशीर्वाद लेने आते। कुछ लोग गुप्त दान भी देते हैं, जैसे सोना चांदी, पैसा। ऐसे बहुत सारा दान यहाँ भक्तों द्वारा मिलता है। तो दोस्तों, प्राचीन कथा ऐसी है कि एक दिन वैकुंठ में महर्षि भृगु आते हैं और वो भगवान विष्णु के छाती पर अपना पैर रखते हैं। पर भगवान विष्णु उनका पैर पकड़ के उनसे पूछते हैं, हे महर्षि जी, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु के इसी विनम्रता के वजह से अपने दोनों हाथ को जोड़कर भगवान विष्णु के सामने नतमस्तक हो गए। भगवान विष्णु के हृदय में देवी लक्ष्मी जी का स्थान है और इसी जगह भृगु ऋषि ने अपने पैर रखे थे। भृगु ऋषि के ऐसा व्यवहार से देवी लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु जी से नाराज होकर वैकुंठ को छोड़ के चली गई। भगवान विष्णु ने उनको मनाने के लिए ढूंढना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि देवी लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पे कन्या रूप में जन्म लिया है और उस कन्या का नाम पद्मावती है। भगवान विष्णु जी ने अपना रूप बदल के पद्मावती के पास गए। विष्णु जी ने पद्मावती के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा।
और पद्मावती ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब विवाह करना है तो पैसे चाहिए, तो भगवान विष्णु जी ने कुबेर देवता से कर्ज लिया और विवाह संपन्न हुआ। भगवान विष्णु जी का अवतार वेंकटेश और लक्ष्मी देवी का अवतार पद्मावती, इनका शुभ विवाह हुआ। विवाह में लिए गए कर्ज को कलयुग के अंत तक वापस चुका दूंगा, ऐसा वचन भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से किया। भगवान के कर्ज में डूबे होने के कारण से भक्त भगवान को कर्ज से मुक्ति करने के हेतु यहाँ पैसे दान करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त दान करता है उसे उससे ज्यादा वापस मिलता है। इसी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। मंदिर में जो भी दान आता है उसकी 50 से भी अधिक लोग गिनती करते हैं। रोज का आने वाला दान करीबन 2 करोड़ के करीब आता है, और हर महीना लगभग 55 से 60 करोड़ तक का सारा दान आता है। सोना, चांदी और पैसे, ऐसे सभी दान आय वस्तु को मिला के मंदिर की कुल संपत्ति 3 लाख करोड़ रुपए है। बालाजी मंदिर को सालाना 1167 करोड़ रुपए के करीब ब्याज ही मिलता है। मंदिर को ऐसे ही सालाना 500 करोड़ की कमाई लड्डुओं को प्रसाद के माध्यम से बेच के होती है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों को प्रसाद में लड्डू दिए जाते हैं। हर रोज भक्तों के लिए 3 लाख देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। यह लड्डू हाथों से बालाजी मंदिर के गुप्त रसोई में कारागिरों से पुराने तरीके आजमा के बनाए जाते हैं। लड्डू की साइज बड़ी और काफी स्वादिष्ट होता है। ऐसी ही करोड़ों की कमाई बालों से आती है, पर क्यों करते हैं भक्त बालों का दान? श्रद्धालुओं का कहना है कि बालों को दान करने से जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। ये दुनिया का एक ही मंदिर होगा जहां अपने सर के बाल दान किए जाते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे की कहानी। पौराणिक कहानी ऐसी है कि बहुत सारी चींटियों ने मिल के भगवान बालाजी के मूर्ति पे पहाड़ बना लिया, और उस चींटियों के पहाड़ पे रोज एक गाय अपना दूध देती थी। इस घटना की खबर गाय के मालिक को चली तो उसने गुस्से में अपनी गाय का कुल्हाड़ी से वध कर दिया। इस हमले में भगवान बालाजी के सर पर भी चोट लगी और सर के बाल भी टूट गए। इस घटना की खबर लगते ही बालाजी की मां नीला देवी जी ने अपने बाल काटकर उनके सर पर रख दिए और जख्म भी ठीक हो गई। हमारे बाल चेहरे की सुंदरता बढ़ाती है, और भगवान बालाजी के मां ने उनके बालों को काट दिया। इसी बात से खुश होकर भगवान बालाजी ने कहा, जो भी भक्त यहाँ अपने सिर के बाल को काट कर दान देगा उसकी सारी मनोकामनाएं, इच्छाएं सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाएगी। तब से आज तक सभी भक्त अपने बालों को दान करते हैं। हर रोज मंदिर में हजारों की संख्या में लोग अपने बालों को दान करने हैं। इन बालों को उबाल के धोया जाता है, फिर सुखा के सही तापमान पे रख दिया जाता है। साल भर में करीब 500 से 600 टन बाल भक्तों के द्वारा दान में आते हैं। इन बालों को इंटरनेशनल मार्केट में नीलामी करके बेचा जाता है। इन बालों से तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की कमाई मंदिर को होती है। दोस्तों, अभी तक तो आपने बालाजी मंदिर के कमाई के बारे में सुना। आगे हम आपको तिरुपति बालाजी में घटे चमत्कार के बारे में बताएंगे, तो वीडियो आखिर तक देखें। भगवान तिरुपति बालाजी का श्रृंगार अनोखे ढंग से होता है। बालाजी भगवान को ऊपरी हिस्से में साड़ी और निचले हिस्से में धोती पहनाई जाती है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि तिरुपति बालाजी साक्षात भगवान विष्णु जी के अवतार है और उनके हृदय में माता लक्ष्मी जी का निवास है, इसीलिए ऊपरी हिस्से में साड़ी पहनाई जाती है। हर गुरुवार के दिन भगवान बालाजी के श्रृंगार को उतार के स्नान किया जाता है। इसके बाद बालाजी भगवान के शरीर पर चंदन का लेप लगा के फिर उस लेप को हटाया जाता है, तो लगे चंदन पे देवी लक्ष्मी जी की आकृति स्वरूप दिखने लगता है। ऐसे लगता है कि भगवान बालाजी के हृदय में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते बहुत पसंद है। इस कारण तिरुपति मंदिर में भगवान बालाजी को तुलसी के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। बाद में उस पत्ते को प्रांगण के कुएं में विसर्जित करते हैं। ऐसे ही बालाजी भगवान की मूर्ति ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि वेंकटेश बालाजी भगवान जब छोटे थे तब उनके माताजी ने छड़ी से पिटाई की थी। पिटाई करने पे उनके ठुड्डी पे चोट आई। यही घाव भरने के लिए हर शुक्रवार को भगवान के ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। आज भी वो छड़ी मंदिर के मुख्य दरवाजे के दाईं तरफ रखी हुई है। इस मंदिर की ओर एक चमत्कारिक बात यह है कि तेल और घी से हम सभी दीपक जलाते हैं, लेकिन तिरुपति मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसा दीपक है जो कई वर्षों से बिना घी और तेल के जल रहा है। ये दीपक कैसे जलता रहता है, इस रहस्य का कारण वैज्ञानिक भी खोज नहीं पाए।
ऐसे बहुत सारी चमत्कारिक घटना तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में हमने जान ली, और एक ऐसी चमत्कारिक घटना जिससे माध्यम से हमें पता चलेगा कि बालाजी भगवान संकट में उनके भक्तों की पुकार पे हमेशा दौड़कर चले आते हैं। वेंकटेश बालाजी भगवान की चमत्कारिक घटना के बारे में बताने के लिए समय कम गिर जाएगा, इतनी बातें उनके बारे में है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हुआ है। आप पे वेंकटेश बालाजी भगवान की कृपा हमेशा रहने के लिए इस बेहद चमत्कारिक घटना को अगले वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो के दूसरे पार्ट को जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पे और आपके परिवार पे वेंकटेश बालाजी भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। ऐसी बहुत सारी अद्भुत रहस्य से और चमत्कारों से भरा यह मंदिर है। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्य से भरी बातें आप तक लेके आएंगे। बस आप हमारे सुनते रहो टीवी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। हाँ, और वीडियो आपके परिवारजनों को और दोस्तों को जरूर शेयर करना।